हेलो एवरीवन। आज हम एस्टेट पीजीटी बायो का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स एलोन हैव इंडिपेंडेंट डैश एंड अटैच्ड डिपेंडेंट डैश। देखो, हमने जो कल पेपर किया था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ब्रायोफाइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो ब्रायोफाइट्स में इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। देखो, जो हमारे पास गैमीटोफाइट होता है, ठीक है, वो हमारे पास कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो उसके अपनी नरिशमेंट के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमीटोफाइट के ऊपर। तो गैमीटोफाइट आपका ए रहेगा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट कौन सा रहेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज़ अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, आपका बैंथम एंड हुकर ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखो, ब्रायोफाइट्स का फर्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, थर्ड क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, बेसिकली आपको जो हमारे स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं +1 के, उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो वाटर इज़ असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये तो ठीक दिया हुआ है। ठीक है, इनके मीट्स जो है तो स्विम करते हुए जाते हैं वाटर में। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म्स एंड प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। देखो, यहीं से आपने फर्स्ट अगर समझ में आया क्वेश्चन तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होता, इंडिपेंडेंट तो गैमीटोफाइट होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, पायरेनॉइड्स आर, पायरेनॉइड्स का मतलब पायरेनॉइड पी से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोटीन्स याद रखना है आपने, प्रोटीन्स विच आर सराउंडेड बाय स्टार्च मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैश ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोटा फर्स्ट इज ग्रिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो ग्रिटी किसकी वजह से होता है, ग्रिटी मतलब जैसे दानेदार सा थोड़ा सा होता है उनका जो फ्लैशी मटीरियल होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्क्लेराइड की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीधा, अ मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रोमिनेंट ट्रेट। क्या इसके अंदर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन उसका हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लांट्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर। किस में आते हैं, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। तो स्टार्टिंग का जो पहला फाइलम है हमारे पास इसके पास प्लांट्स किंगडम में, तो वो कौन सा है, थैलोफाइटा। ठीक है, तो थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज़ प्रेजेंट इन। तो 9+2 फाइब्रिलर किस में होती है, यूकैरियोटिक फ्लैजला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सिनर्जिड्स हेल्प्स इन। तो आपको पता है जो हम एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, ठीक है, उसमें एक एग सेल होती है और 2 उसमें क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं। ठीक है, और ऊपर इसके क्या होती हैं, चलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो जो एग सेल के साथ जिसने मेल गैमीट ने बाइंड करना है, तो वो पोलन ट्यूब के थ्रू जब आएगा, ठीक है, पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है, सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स जो होती हैं बेसिकली पोलर गैस को पोलन जो मेल गैमीट होते हैं उसको गाइड करता है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा आपका, प्रोवाइडिंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, जो प्रिमिटिव होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं वो कौन सा है, इसमें से हमारे पास थर्मस एक्वाटिकस, TAQ, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, PCR में जो यूज़ किया जाता है एंजाइम, जो हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं उसी को ही हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन है ना, हमने जो लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन पेपर करवाया था उसमें भी था ना एक, एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा था,
सेल्यूलोज। अगर बाई चांस मोस्ट एबंडेंट आपके पास एंजाइम या प्रोटीन पूछा जाए इन द बायोस्फीयर तो उसका आंसर हो जाएगा रूबिस्को, लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो आंसर रहेगा सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट। 1 मिनट में, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है, यानी 1 से क्या बन रहा है, 2 बन रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में जो बैक्टीरिया है वो डबल हो रहा है। इट टेक्स 1 आवर टू फिल अ कप। 1 कप लेते हैं तो इसको फुल करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर का। ठीक है जी, इट टेक्स 1 आवर टू फिल अ कप। हाउ मच टाइम विल इट टेक अ फिल हाफ द कप। तो आधा भरने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। हमने देखो सबसे पहले बोला कि 1 मिनट में जो बैक्टीरिया है डबल हो रहा है, तो दूसरे मिनट में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 4। 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 8। 4 मिनट में कितने हो जाएंगे, 16। इस तरह से मतलब डबलिंग हो रही है, हर बार डबलिंग हो रही है। तो आधा अगर भर जाएगा तो उससे तुरंत अगला जो मिनट होगा उसमें ये डबल यानी कि फुल भर जाएगा ना। तो इसका मतलब हमें कितना टाइम चाहिए, 60 मिनट में वो पूरा भर रहा है। तो हमारे पास 59 मिनट्स जब होंगे तो ये आधा भरा होगा ना। जैसे ही 1 मिनट ऊपर होगा तो ये डबलिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब पूरा कप भर जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 59 मिनट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट्रोस्पोरी इज सीन इन। लास्ट वाला जो पेपर हमने किया उसमें होमोस्पोरी पूछा गया था, है ना, यानी उसका कोई एक्सेप्शन पूछा गया था। तो हिट्रोस्पोरी इज सीन इन, तो हिट्रोस्पोरी किस में आएगा हमारे पास, देखो जो इक्विसिटम, आइसोइड्स, टेरिस और लाइकोपोडियम पूछा गया उसमें एक्सेप्शन था, उसमें लाइकोपोडियम आंसर दिया था लास्ट पेपर में। तो इसमें क्या आएगा, आइसोइड्स। ठीक है, हिट्रोस्पोरी इज सीन इन आइसोइड्स। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, इसकी ट्रिक याद करनी है, SMS करके आप याद कर सकते हो, SMS आई। तो SMS क्या है, सेल्विनिया, ठीक है, सेलिजिनेला है, ये मार्सिलिया है, और ये कौन सा आपके पास, आइसोइड्स। तो ये 4 ही आपके हिट्रोस्पोरी हैं, बाकी तो सारे होमोस्पोरी होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड रस्ट ऑफ टी इज़ कोज्ड बाय। रेड रस्ट ऑफ टी किसने कौन कोज करता है, सिफेल्यूरोस। ठीक है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, द सेल वॉल कॉम्पोनेंट बिकॉज ऑफ विच क्लास साइनोफिसी हैज़ बीन रीनेम्ड एज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया आपका किस में आता है, मोनेरा फैमिलीज़ में आता है, बैक्टीरियल फैमिलीज़ में आता है। तो इसका जो आपके पास ट्रू सेल वॉल में कौन सा होता है आपके पास, म्यूरिन। ठीक है, कौन सा आएगा, म्यूरिन। 4th ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथनोबॉटनी इज। इथनोबॉटनी बेसिकली किसकी स्टडी होती है, जो एनवायरनमेंट की स्टडी, यानी कि जैसे प्लांट्स की इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है, पीपल के साथ इंटरेक्शन है, उसको बेसिकली बोला जाता है। तो दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल पीपल एंड द प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म्स। कौन सा आपका, नीटेल्स, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। टाइरिडोफाइट से शुरू हो जाता है ना, तो स्पोरोफाइट कैसा होता है हमारे पास, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड, 4th ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन है आपके पास, जिब्रेलिक एसिड्स कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड्स, and gibberellic acid induces the activity of alpha amylase from the aileron layer। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट दी हुई है, तो एक्सप्लेनेशन भी है इसकी करेक्ट, तो 1st ऑप्शन इज राइट वन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है दिया हुआ इसमें, सिलेक्ट द लिविंग सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कोड्स। तो लिविंग सेल्स बतानी है आपको, इसमें से कौन सी है, तो क्लोरेनकाइमा, जैसे हम पढ़ते हैं पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, ये सारी कैसी होती है, लिविंग। स्क्लेरेनकाइमा हमारे पास होती है डेड, तो कॉलेनकाइमा भी है, क्लोरेनकाइमा भी है। बास्ट फाइबर्स हमने फ्लोएम में पढ़े थे, तो ये नहीं है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। प्रोजेनकाइमा भी होता है, सी एलिमेंट्स भी सारे लिविंग है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सेकंड, दैट इज़ A, B, D एंड E सारे ही लिविंग हैं।
नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज अ गैमीट इज कॉल्ड। कौन सा आएगा आपके पास? तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा होलोगैमी। जस्ट डिफाइन। नेक्स्ट, इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन की लेयर्स होती है, आउटर लेयर होती है जिसको हम एग्जाइन बोलते हैं, ठीक है, इनर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। आउटर वाली जो होती है बीच में से पोरस होती है, ठीक है, यानी कि इसमें गैप होता है जहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर, जम पोर बोलते हैं। तो एग्जाइन तो हमें पता है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमीटोफाइट, यानी गैमीटोफाइट से आपका स्पोरोफाइट बन रहा है। एक क्वेश्चन पेपर हमने किया था, उसमें उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ था कि गैमीटोफाइट बन रहा है स्पोरोफाइट से, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमीटोफाइट टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? एपोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट, इन डीएनए ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो कौन सी है। तो एक दिया हुआ है ए रेशो टी रेशो इज़ कांस्टेंट, ए बाई टी रेशो कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें ए और जी होते हैं प्यूरिन्स, ठीक है, ये प्यूरिन्स होते हैं। और सी टी यू जो होता है वो क्या होता है? पिरिमिडिन्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ए प्लस टी इज इक्वल्स टू जी प्लस सी, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी प्यूरिन्स जो होती हैं ए प्लस जी होना चाहिए आपका इज इक्वल्स टू सी प्लस टी, ऐसे आना चाहिए चार्गफ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो यही गलत है, जी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सी, ये तो ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन बी यूज टू डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज़ बिकॉज ऑफ। आरएनए डीएनए में किस पे बेस होगा? एक पहला दिया हुआ शुगर एंड बेस। आरएनए में शुगर कौन सी होती है? राइबोज शुगर दी होती है, ठीक है। और डीएनए में कौन सी होती है? उसके आगे डी लग जाएगा, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। और बेसिस में क्या डिफरेंस है? देखो, आरएनए में क्या होता है? AUGC होता है, और इसमें क्या होता है? ATGC होता है। तो बेसिस में भी डिफरेंस है, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन, ठीक है। क्योंकि शुगर फॉस्फेट तो देखो दोनों में ही होते हैं सेम, ओनली शुगर का डिफरेंस है नहीं है, बेस एंड फॉस्फेट का। तो पहला शुगर और बेस, यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन। बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं अपर लेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो भी लीव्स की, ठीक है। तो कहाँ आएगा आपका? अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ कॉल्ड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलीपेप्टाइड के लिए? दैट इज़ द स्ट्रक्चरल जीन्स। नेक्स्ट, टू बैक क्रॉस एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस इट विल बी क्रॉस्ड विद द पेरेंट हैविंग। तो पेरेंट का जीनोटाइप कैसा होना चाहिए आपके पास? बोथ डोमिनेंट वाला भी हो सकता है और बोथ रिसेसिव वाला भी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें आपके पास दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? कंपनसेशन पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होता है आपका? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट। यही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर वाले में भी किया है, जो आपको लास्ट क्वेश्चन पेपर करवाया मैंने कल, ठीक है। उसमें बायोकैटलिस्ट पूछा गया था, ऐसे ही नॉन प्रोटीनेशियस कौन सा होता है? राइबोजाइम। उसमें राइबोजाइम ऊपर लिखा हुआ था, हमने आंसर देना था कि ये प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये आंसर क्या रहेगा आपका? राइबोजाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, सिंसिशियल सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज़ प्रेजेंट इन, यानी एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंसिशियल एपिडर्मिस किस में प्रेजेंट होता है? एस्कैरिस में, एस्कैरिस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगर सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या क्या होता है इस सॉल्यूशन के अंदर? हमारे पास सोडियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है और क्लोराइड आयंस भी होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट वन।
नेक्स्ट, विच डाई इज़ नॉट यूज टू स्टेन क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम को स्टेन करने के लिए क्या चीज़ नहीं यूज़ करते हम? देखो इसमें से एसिटोकार्माइन, ये हीमोटॉक्सिजाइलिन, फ्यूल्जन, ये सब तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो सैफ्रानिन है इसको हम स्टेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। तो सैफ्रानिन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट जीनोम इज़ थॉट टू कंसिस्ट ऑफ, दैट इज़ RNA। नेक्स्ट, अ स्पॉन्ज हार्मफुल टू द ओस्टर इंडस्ट्री इज़, कौन सी होती है आपकी? क्लियोना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। तो फॉस्फोरस वाली जो होती है आपकी, ये गैशियस साइकिल नहीं है। ठीक है जी, सेकेंड वन इज़ द राइट वन। अ पर्सन इज़ अंडर गोइंग प्रोलोंग्ड फास्टिंग, बहुत ज़्यादा मतलब लंबे टाइम के लिए जो फास्टिंग कर रहा है, उसके यूरिन में क्या चीज़ एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ में, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ कीटोन बॉडीज़। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज़ ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स कौन से हैं इसमें से? तो इसमें वैसे होता क्या है, आपने प्रोटोस्टोम्स भी सुने हुए ना, तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स से, प्रोटो मतलब पहले, प्रोटो वाले के अंदर तो आपका माउथ पहले बनता है। ठीक है, माउथ जो है आपका पहले बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर ड्यूटेरो यानी दूसरे नंबर वाला हो गया ना, तो ऐसे याद रखो आप इसको, प्रोटो पहला ड्यूटेरो दूसरा, ऐसे याद रखने का तरीका है। तो प्रोटो से मतलब माउथ पहले डेवलप होगा, एनस बाद में, और ड्यूटेरो में क्या होता है, एनस डेवलपमेंट जो होती है पहले हो जाती है और माउथ की डेवलपमेंट बाद में होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें कौन कौन आता है? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद 15x आई पीस है और 45 का ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो मैग्नीफिकेशन बतानी है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 45 दैट इज़ 675। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेज इन DNA कैन बी इजीली कट एट अबाउट मिडल बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा होता है, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट करता है। ठीक है, तो इसमें से आपकी कौन सी सीक्वेंस है? GAATTC। कल भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन पेपर में कि EcoR1 की जो सीक्वेंस होती है, हम इसको कैसे याद रखते हैं? घातक के नाम से याद करते हैं, GAATTC। ठीक है, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, इसमें GAATTC है, तो यही आपकी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, गोल्डन एज ऑफ फिशेस, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, हमने जो लास्ट सीरीज़ जो भी हम कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो डिवोनियन पीरियड इज़ द राइट वन। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका रहेगा डिवोनियन पीरियड इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम हाउ मेनी DNA molecules are present? in one non replicated chromosome। तो नॉन रेप्लिकेटेड है तो आपके पास DNA मॉलिक्यूल भी वन ही रहेगा, ओनली वन। नेक्स्ट है, कोज ऑफ क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। तो इस क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस मैमल। तो कौन सा होता है पॉइजनस मैमल हमारे पास? मेल ऑर्निथोरैंकस। थर्ड वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन। टाइफाइड कौन सा कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। तो सेकेंड वन इज़ द राइट वन। अगर इसका टेस्ट पूछ दिया जाए कि कौन से टेस्ट से इसकी हम आगे डिटर्मिनेशन करते हैं, तो विडाल टेस्ट लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, सिलोम इज़ अ स्पेस बिटवीन। तो सिलोम इज़ अ स्पेस बिटवीन स्प्लिटेड मीजोडर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस, किसको ज्वाइन करता है? ये इंटेगुमेंट्स विद मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कैटलाइज्ड बाय। ये कौन करता है? एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। ये कुफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी लीवर में। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज़ अ लिविंग फॉसिल। तो ये कौन सा है? स्फीनोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट चिक एम्ब्रियोलॉजी। द eggshell is formed of silica, cleavage of chick embryo is meroblastic,
chick embryo receives its nutrition from yolk sac, या eggshell membranes are 2 in number। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग दी हुई है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है एगशेल या सिलिका दी हुई है, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज़ अफेक्टेड बाय ब्रैकीडैक्टाइली, यानी कि इसमें जो नंबर है डिजिट्स के वो कम हो जाते हैं। एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दैट कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ सेवरल फिंगर्स, व्हाट इज़ द रिस्क दैट द मैन्स फर्स्ट चाइल्ड विल बी हैविंग ब्रैकीडैक्टाइली। ठीक है जी, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ऐसी होती है जिसमें शॉर्टनिंग हो जाती है सेवरल फिंगर्स की, तो वो इसके क्या चांसेस हो सकते हैं, 50% चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर ब्रेड प्रिपरेशन। तो बेकर्स ईस्ट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग के लिए जो यूज़ की जाती है वो कौन सी है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, the genes controlling the 7p characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosome, तो आंसर रहेगा आपका 4। नेक्स्ट, cells obtained from an organism were homogenized and centrifuged। ठीक है, then a test indicated that the cells contained glycogen है उसके अंदर। if you were asked to find out as quickly as possible whether the cells were from a plant or animal, तो कैसे बताएंगे हम, पहला दिया हुआ है, एग्जामिन द सेंट्रीफ्यूज्ड सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो नहीं बता सकते हम एनिमल वाले के केस में। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामिन द सेंट्रीफ्यूज्ड सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, नो आंसर इमीडिएटली दैट द सेल वर फ्रॉम एनिमल सोर्स। ठीक है जी, नहीं, यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर, तो पहला दिया है फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन इज़ 4, ये तो यही ठीक आपका ठीक है। अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन तो 16 नहीं होते, ये तो 20 होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ 2 होती हैं, सर्विकल वर्टिब्री इन ह्यूमन्स 12 होती हैं, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन वन क्रोमोजोम एट मेटाफेज, तो मेटाफेज आपसे पूछा है, तो 2 होती हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। ठीक है, 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट, एग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, तो इंसेक्ट्स के एग्स कैसे होते हैं आपके, सेंट्रोलिसिथल होते हैं, थर्ड वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिनोजन इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, आप देख रहे हो इसमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं ना एक राज मैकेनिज़्म और ये ठीक है, तो कौन कौन से हैं, एंजियोटेंसिनोजन वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, तो ये आपका कौन सी प्रोड्यूस करता है, लीवर सेल, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको पिछले भी पेपर्स में करवाया ये सेम क्वेश्चन, तो आपका रहेगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ मैटरनल एंटीबॉडीज़। ठीक है जी, तो यहाँ आपका 2019 का जो पेपर है एस्टेट बायोलॉजी का ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर किसी को भी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।